नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मंगल गोचर होने जा रहे हैं वृषभ राशि में। 21 जून से 2 अगस्त तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। मंगल का गोचर साल में लगभग 2 साल के बाद एक राशि में आता है। मंगल ग्रह युद्ध के देवता माने जाते हैं और इन्हें उपनाम इनका लाल ग्रह भी होता है। ये मंगल ग्रह मेष और वृषभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। यदि नक्षत्रों में माने तो मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। तो मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, अग्नि तत्व है और सेना का कारक माने जाते हैं। जल सेना, वायु सेना और थल सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग के कार्य, फायर के कार्य और पुलिस, इंजीनियर, फायर के कार्य के साथ साथ हथियार, आग, विस्फोट, एम्बुलेंस के कारक माने जाते हैं। हिंसा, सशस्त्र संघर्ष, सर्जन, डेंटिस्ट आदि के कारक भी माने जाते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें कि मंगल बिगड़ा हुआ है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो देखेंगे कि अपराध के क्षेत्र में भी मंगल का ही कारक होता है। गुप्त शत्रुओं के साथ मुठभेड़, युद्ध, आतंकवाद, अपहरण, अस्वाभाविक दुर्घटना और मृत्यु का कारक भी मंगल ग्रह होता है। उद्योग में भी मंगल का ही कारक माना जाता है। उनमें जो प्रोटेक्शन का काम है वो भी मंगल का ही होता है। राजनीतिक अशांति, विद्रोह, आगजनी, दुर्घटना, यौन अपराध जैसी चीज़ें भी मंगल से जुड़ के देखी जाती हैं। सड़क पे जैसे धरना देना, इस तरह की घटना भी मंगल से रिलेटेड होती है। खनन दुर्घटना, हवाई और रेल दुर्घटना, तूफान, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट भी मंगल के कारक तत्व में आते हैं। तो वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। भोग, विलास, ऐश्वर्य, धन, संपदा और भोजन, परिवार, वाणी और कुटुंब के कारक वृषभ माने जाते हैं। वहीं बैंकिंग में भी देख सकते हैं। बैंकिंग, क्रय विक्रय, बचत, निवेश, राजस्व, आर्थिक स्थिति को भी हम वृषभ राशि से देखते हैं। तो ये जब 21 जून से लेकर 2 अगस्त तक वृषभ राशि में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में देखेंगे उसका प्रभाव हर राशियों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ राशि वालों के लिए अच्छा तो कुछ राशि वालों के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुछ लोगों के लिए सामान्य और सतर्कता के साथ उपाय के साथ रहेंगे तो उतना बुरा परिणाम नहीं होगा। वीडियो के अंत में हम उपाय भी अवश्य बताएंगे। मंगल जब वृषभ राशि में होंगे तो वाणी प्रभावित कर सकती है, आक्रामक व्यवहार हो सकता है, बहस हो सकती है और धन बचत में समस्या आ सकती है। अचानक अप एंड डाउन वेल्थ को लेकर हो सकते हैं। जल्दीबाजी में कोई ऐसे खर्च कर सकते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना हो सकता है। भौतिक सुखों में लिप्त होकर हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनमें हम एकदम ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ने के लिए विचार कर सकते हैं। जो मंगल जिनका अच्छा होगा वो जोश के साथ, फुर्ती के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। फिर मंगल को तांबा और सोने का कारक भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि सोने के दाम में और तेजी आने की संभावना है। मसूर की दाल, गुड़ और लाल मिर्च के कारक भी माने जाते हैं मंगल। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे इनमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे संबंधित जो व्यापार कर रहे होंगे उनको विशेष लाभ मिलेगा। अब ये जानना है कि किस राशि वालों के लिए अच्छा होगा, तो जिसमें हम 4 राशियों के नाम लेंगे, वृषभ, कर्क, सिंह और धनु राशि। तो हम बारी बारी हम इसका डिस्कस करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर होने जा रहा है लग्न में, अर्थात आपके व्यक्तित्व में एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऊर्जावान महसूस करने के साथ साथ ये
12वें भाव और पंचम भाव के मालिक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि इनसे संबंधित भी प्रभाव मिलेगा। आप विदेश से जुड़कर काम कर सकते हैं, विदेश से की कंपनी से जुड़कर विदेश से कोई डील हो सकता है। अपने लिए तो फायदेमंद है ही है, ओवरऑल पूरे राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति भी सहायक होगी। तो इसकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, यानी कि माँ से संबंधित आपको कुछ ऐसे हेल्थ का ध्यान रखना पड़ सकता है, बीपी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। वहीं अगर व्यापार में देखें तो व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन आपके स्पाउस के साथ संबंध थोड़ा सा संभाल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तेजना में आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे स्थिति खराब हो सकती है। वहीं अगर आप कोई आपका डूबा हुआ धन है वो अचानक से आपको मिल सकता है। धन की समस्या अगर आप निवेश सोच समझ कर करना होगा, लेकिन आपका कहीं ऐसा धन है जो अचानक आपको मिल सकता है, कहीं आपने ऋण दिया होगा तो वो धन वापस आ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए यह लाभ भाव में गोचर होने जा रहे हैं। लाभ भाव यानी कि मंगल जब एकादश भाव में होंगे तो आपको लाभ प्रदान करेंगे, कैरियर में लाभ, व्यापार में लाभ। इनकी चौथी दृष्टि सेकंड हाउस में हो रही है, अर्थात आप कुटुंब में जुड़कर तो आप सब इकट्ठा होंगे, आयोजन भी हो सकता है, लेकिन आपके वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आप घर के निमित्त कुछ खर्च कर सकते हैं। वहीं हम देखेंगे कि पंचम स्थान और दसम स्थान के स्वामी अर्थात मेष और वृश्चिक के भी स्वामी हैं, तो ये कैरियर में उन्नति देखने को मिलेंगी। वहीं आप कुछ रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप खेल कूद से संबंधित जैसे टीचर हैं, ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको लाभ भी मिलेगा। इसकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, अर्थात आपके जो शत्रु होंगे, जो दुश्मन होंगे, वो लड़ाई से पहले ही हाथ जोड़ लेंगे आपसे और अर्थात हिम्मत नहीं करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए आप आते हैं, देखते हैं सिंह राशि वालों का यह गोचर 10th हाउस में हो रहा है। तो सिंह राशि वालों के कैरियर, उनकी सामाजिक स्थिति, अगर वो पॉलिटिकल में है तो उनकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। अगर आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, आईपीएस हैं, तो इसमें देखेंगे कि आपका जो दबदबा है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो और भी अच्छा होगा। वहीं हम देखेंगे कि इसके भाग्य यानी भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और आप माँ के बीपी को लेकर, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। वही फ़ायदे की बात यह है कि अगर आप रियल एस्टेट से जुड़कर काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप खेल कूद से संबंधित काम कर रहे हैं या ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर है, आपका जिम है, तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और लाभ भी मिलेगा इस काम को लेकर के। वहीं धनु राशि वालों के लिए देखते हैं कि छठे भाव में गोचर होने जा रहे हैं। छठे भाव में होने से फिर वही बात है, रोग ऋण रिपू का है, तो आप कर्ज ले नहीं, कर्ज लेने में सोच विचार कर लें। अगर आप खर्च कर रहे हैं तो खर्च में भी सोच विचार कर करें। हाँ, अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी मामले में हैं, किसी ऐसी समस्या में है, तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। दुश्मन आपसे पंगा लेने से घबराएगा। वहीं आप पंचम स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी होने के नाते यहाँ का भी फल देंगे, अर्थात आप गेम से जुड़कर, प्रेम संबंध से जुड़कर आप कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको वाणी पे, अपनी उत्तेजना पे नियंत्रण रखना होगा, वरना आप लिमिट क्रॉस करके अपने संबंधों को बिगाड़ भी सकते हैं। विदेश से संबंधित आपको लाभ भी हो सकता है। आप विदेश से जुड़कर अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं आपका भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि छठे स्थान से लेकर भाग्य को चौथा दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। तो इस तरह हम देखेंगे कि वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। आपको इस समय ऐसा है कि अपने समय का सदुपयोग करके उसको, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। कुछ राशि वालों के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ऐसी स्थिति में देखेंगे कि इन राशि वालों को सोच समझकर, फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है।
तुला राशि वालों का भी आपको बता देते हैं कि उसकी निगेटिविटी कहाँ है। इसकी निगेटिविटी ये है कि आप कोई गुप्त शत्रु ऐसा हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाए। आपको दुर्घटना से भी बचना होगा, क्योंकि इस समय अष्टम स्थान पे आपका गोचर होने जा रहा है। इसलिए गाड़ी वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम स्थान पे हो रहा है, अर्थात आपके जो रिलेशनशिप में उसमें कड़वाहट आ सकती है, आपके ईगो बढ़ सकते हैं, त्वरित निर्णय ले सकते हैं, इस वजह से समस्या हो सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर चतुर्थ स्थान पर पड़ रहा है, इसलिए अपने खान पान को नियंत्रित रखें और उत्तेजना में आकर के कोई काम ना करें। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर वो रियल इस्टेट से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा और आपको धन से संबंधित जो समस्या थी वो भी हटेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उत्तेजना में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच विचार कर निर्णय लेना है, क्योंकि मंगल त्वरित निर्णय का कारक ग्रह माना जाता है और बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा निर्णय व्यक्ति ले लेता है जिससे भविष्य में उसे दिक्कत हो सकती है। तो उपाय के तौर पर हम ये जान सकते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम की भक्ति करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन गुड़ और बेसन के लड्डू वगैरह दान कर सकते हैं और मसूर की दाल दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर उपाय में करते हैं, हाँ, साथ ही साथ उत्तर रामचरित्र का पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखेंगे कि आपके जो निगेटिव प्रभाव है वो हटेंगे और आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में करके। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपनी कुंडली के एनालिसिस अगर कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।